हेलो फ्रेंड्स, डू नॉट डिस्टर्ब चैनल पर आपका स्वागत है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक जोड़े को दिखाया जाता है जिनके घर कुछ दिन पहले ही एक बच्चा हुआ, लेकिन किसी कारणवश वे दोनों परेशान और डरे हुए थे और अपने घर के सभी शीशे तोड़ रहे थे। बच्चे की माँ उसे झूले में डालकर कुछ काम से बाहर जाती है। इसके बाद हम एक अजीब दृश्य देखते हैं। झूले से एक बच्चा राक्षस निकलता है जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी पर हल्का सा कट लगा देता है, जिससे उसका खून बहने लगता है। दूसरी ओर जब बच्चे का पिता आखिरी शीशा तोड़ने जाता है तो वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि एक चुड़ैल निकल कर आती है और उसे मार देती है। जब बच्चे की मां वापस आती है तो वह डर जाती है क्योंकि उसका बच्चा भी मर चुका था। उसका शरीर नीला पड़ गया था, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह काफी समय से मरा हुआ है। फिर अचानक चुड़ैल गायब हो जाती है जैसा कि वह आई थी। अब यह समझना मुश्किल हो जाता है कि हुआ क्या। कुछ समय बाद हम फिर से एक और जोड़े को देखते हैं जिनका भी हाल ही में एक बच्चा हुआ है। उनमें से महिला का नाम रेचल था और वे एक नए स्थान पर रहने के लिए आते हैं। वे सामान रख ही रहे थे कि तभी उनके लिए एक पार्सल आता है जो रेचल की मां ने भेजा था। इसमें कुछ बक्से और खिलौने थे जो रेचल की बहन और उसकी बेटी के थे। रेचल की बहन वही महिला थी जिसे हमने शुरुआत में देखा था, और उसकी बेटी और पति के साथ जो हुआ था वह सब कुछ इस चुड़ैल और उस बच्चे राक्षस ने किया था। अब हमें पता चलता है कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन क्यों हुआ इसका जवाब हमें आगे कहानी में मिलेगा। रेचल इस सामान को देखकर खुश नहीं होती क्योंकि वह सोचती है कि उसकी मां ने उसके बच्चे के लिए पुराना सामान भेजा है और उस बच्चे का खिलौना जो अब मर चुका है। इस पर उसका पति कहता है कि तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ वह एक हादसा था। अब बेहतर होगा कि हम उन चीजों को भुला दें। उन सामानों में एक किताब भी थी जिसमें कुछ पंक्तियां दूसरी भाषा में लिखी हुई थीं। साथ ही कुछ तस्वीरें और एक धुन भी बनाई गई थी। रेचल को यह भाषा समझ नहीं आई, लेकिन उसके पति को थोड़ी समझ थी, इसलिए उसने किताब को चेक किया और बताया कि ये पंक्तियां और धुनें लोरी गाने। रेचल इसे गुनगुनाने लगती है, लेकिन एक कॉल के कारण वह शांत हो जाती है और किताब बंद कर देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और उनका बच्चा हमेशा की तरह रोता रहता है और सोता नहीं है। इस वजह से वे दोनों परेशान थे। न केवल परेशान बल्कि थके हुए भी थे, यह सोचते हुए कि बच्चों को पालना आसान नहीं है। वे दोनों अपने काम से छुट्टी लेकर बच्चे की देखभाल कर रहे थे। रेचल एक व्यवसायी महिला थी, जबकि उसका पति एक कलाकार था। आज उसके पति की एक कला प्रदर्शनी थी, इसलिए वह काम पर जाता है और रेचल अकेले उसकी देखभाल करती। रेचल उसे शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं सोता। फिर जब वह उसके लिए बेडशीट निकाल रही थी, उसे वही किताब मिलती है जिसमें वह लोरी लिखी थी। रेचल के गुनगुनाने से बच्चा आराम से सो जाता है, लेकिन उसी समय घर के एक शीशे में दरारें दिखने लगती हैं जो अजीब थी। जब रात में उसका पति काम से लौटता है तो रेचल उसे बताती है कि मैंने बच्चे को लोरी सुनाई और वह आराम से सो गया, जिससे वह भी खुश हो जाता है। इसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं। बच्चे का झूला उनके बच्चे के कमरे में रखा था, जहां अचानक एक चुड़ैल झूले से बाहर आती है और उसकी ओर बढ़ने लगती है। रेचल को लगता है कि बच्चे के कमरे में कोई है, इसलिए वह तुरंत वहां जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अलमारी का दरवाजा खुला था। जब वह उसे चेक करती है तो अंदर कुछ नहीं होता। जब रेचल बेबी स्क्रीन देखती है तो उसे लगता है कि शायद वह खराब हो गई है, इसलिए वह उसे कूड़ेदान में फेंक देती है। वहां से बाहर निकलते समय उसे हर जगह हलचल महसूस होती है। वह पूरे घर की जांच करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। जब वह आईने में खुद को देख रही थी तो हम उसके पीछे चुड़ैल को देखते हैं जो उसे देख रही थी, लेकिन रेचल उसे नहीं देख पाती। इसके अलावा टूटे हुए शीशे में और दरारें पड़ गई थीं। जब उसका पति नहा रहा था, रेचल उसके पास जाती है, लेकिन फिर भी वह उसी चुड़ैल को आईने में देखता है जो उसे बहुत डराती है और वह रेचल को एक तरफ धकेल देता है। इससे रेचल बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद वह नया बेबी स्क्रीन लेने जाती है, जहां अचानक उसे अंधेरा दिखता है और वह चुड़ैल भी, जो उसे डराती है। रेचल उसे देखकर डर जाती है। मतलब उनके घर में कुछ अजीब चीजें हो रही थीं, जो सिर्फ घर के अंदर ही नहीं, बाहर भी हो रही थीं। अब वह चुड़ैल आईने के अंदर से रेचल और उसके बच्चे पर नजर रख रही थी और शीशे में दरारें भी बढ़ रही थीं। अब रेचल को अपने बच्चे के कमरे से
उसकी रोने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह उसके साथ ही थी, इसलिए वह उसके कमरे की जांच करने जाती है। झूले में एक और बच्चा रो रहा था। जब वह कंबल हटाती है तो वहां कोई बच्चा नहीं बल्कि एक खिलौना था। वह इन सब चीजों से डर जाती है और आसपास के दरवाजे भी खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगते हैं। इसलिए वह घर से बाहर निकलकर बैठ जाती है। जब उसका पति घर आता है तो वह उसे बताती है कि मुझे डर लग रहा है, शायद घर के अंदर कोई है। अब वह एक छड़ लेकर अंदर जाता है और जांच करने लगता है, लेकिन उसे भी वहां कोई नहीं दिखता। लेकिन हड़बड़ी में उसका तोता पिंजरे से बाहर निकल जाता है और गलती से उसका पति उसे मार देता है। यह तोता उसके साथ बचपन से था, इसलिए उसे दुख होता है। तभी रेचल आती है और उसे संभालती है और कहती है कि शायद यह सब मेरी गलती है। मुझे लग रहा है कि मैं भी अपनी बहन की तरह पागल हो रही हूँ। इस पर उसका पति उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी बहन पूरी तरह से पागल हो गई थी, जिसने अपने बच्चे की लाश को हफ्तों तक ढक कर रखा था। तुम बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं हो, इसलिए चिंता मत करो। अब वह उसे बताती है कि मुझे एक चुड़ैल जैसी महिला दिखाई देती है। इस पर उसका पति उसे उसी किताब में एक महिला दिखाता है और पूछता है क्या यह वही महिला है, क्योंकि मैंने भी इसे देखा है जब मैं नहा रहा था। और वह महिला किताब में कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी। अब वे दोनों बहुत तनाव में आ जाते हैं, लेकिन किसी तरह वे खुद को संभालने का फैसला करते हैं। अब रात में रेचल का पति बच्चे के रोने की आवाज सुनता है, जबकि वह उनके साथ सो रहा था। वह नींद में उठकर अपने बच्चे को शांत करने जाता है और उस जगह पर जाता है जहां उन्होंने किताब फेंकी थी। असल में रोने की आवाज उसी किताब से आ रही थी जो उन्हें अपने अंदर बुलाना चाहती थी। अब रेचल का पति किताब लेकर वापस आता है। जब रेचल सुबह सो रही थी तो उसके साथ उसका बच्चा भी था, जो अचानक गायब हो जाता है। बच्चे की आवाज चादर के अंदर से आ रही थी, इसलिए वह चादर के अंदर अपने बच्चे को खोजने लगती है। उसे डर लगता है, लेकिन असल में उसका बच्चा बिल्कुल ठीक था। अगले दिन उसका पति अपने बच्चे को लेकर चला जाता है, क्योंकि आज रेचल को कुछ महत्वपूर्ण काम से जाना था। अब रेचल का पति एक चर्च जाता है जहां वह एक पादरी से मिलता है, जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं कि रेचल एक मानसिक अस्पताल जा रही है जहां उसकी बहन थी। रेचल का पति पादरी को सब कुछ बताता है कि उसे क्या सामना करना पड़ा, और वह एक झाड़ फूंक करने वाले के बारे में पूछता है जो भूतों को नियंत्रित करने में विशेषज्ञ होता है, ताकि उसे कुछ मदद मिल सके। यह सब सुनकर पादरी उसे बताता है कि यही सवाल रेचल की बहन भी पूछने आई थी, और अब वह उसे किताब देखकर इसके बारे में बताने लगती है। वहां रेचल भी अपनी बहन को सब कुछ बताती है। यह सुनकर उसकी बहन कहती है कि क्या तुमने वह लोरी गाई थी, जिस पर रेचल हाँ में जवाब देती है। यह सुनकर उसकी बहन डर जाती है और कहती है कि मैंने उस सामान को बंद कर दिया था ताकि कोई उसे पा ना सके, लेकिन अब वह तुम्हारे पास आ गया। अब रेचल और उसका पति, क्योंकि उन्होंने लोरी देखी थी, अब सब कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। रेचल की बहन और पादरी उस किताब की कहानी डायन और लोरी के बारे में बताने लगते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, जब दुनिया का निर्माण हुआ था, भगवान ने सबसे पहले आदम और हव्वा को बनाया था। लेकिन कई लोगों का कहना है कि उनसे पहले भगवान ने एक स्त्री को बनाया था जिसका नाम लिलिथ था। वह बहुत सुंदर थी और आदम ने एक खास तरह की लोरी बनाई थी, जिसे सुनकर लिलिथ हमेशा उसके पास आ जाती थी। लिलिथ आदम के साथ रहना चाहती थी, लेकिन हव्वा के कारण वह नहीं रह पाई, और इस गलती की वजह से उसे वहां से निकाल दिया गया और जंगल में छोड़ दिया गया। इसके बाद वह जंगल में भटकती रही और भेड़ियों के साथ रहने लगी। उसने एक विकृत बच्चे को जन्म दिया जो किसी भी तरह से इंसान जैसा नहीं था। वह सामान्य नहीं था, क्योंकि वह थोड़ा सा ही मानव था और बाकी का हिस्सा भेड़िए जैसा था। जब आदम और हव्वा के बच्चे पैदा हुए, वे इंसान और सुंदर थे, जिससे लिलिथ को जलन होने लगी। इसीलिए वह उनके बच्चों को चुराने लगी। यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, और इस पीढ़ी में कोई विशेष बच्चा नहीं था, बल्कि पूरी मानव पीढ़ी के बच्चे थे जो आदम और हव्वा से पैदा हुए थे। इस कारण से आदम ने भगवान से प्रार्थना की और उसे जंगल में फेंक दिया। अब बात आती है लोरी की, तो यह शब्द लिलिथ से ही आया है। इसका अर्थ है कि यह एक ऐसी लोरी थी जो बच्चों को लिलिथ से दूर रखती थी। साधारण लोरी गाकर माँ अपने बच्चों को लिलिथ से बचाती थी, लेकिन लिलिथ चालाक थी। उसने आदम की विशेष लोरी को उठाया और उसमें कुछ बदलाव कर दिया।
उसे पढ़कर वह फिर से जाग उठेगी, वह वापस आ जाएगी। यही कारण है कि जब कोई उस लोरी को गाता है तो वह आज भी बच्चों को ले जाती है। रैचल की बहन कहती है, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा सकती हूँ, बस मुझे यहां से निकाल दो। और इसके लिए रैचल मान जाती है। रैचल का पति उस पादरी से मदद मांगता है, जिस पर वह कहती है, ये सब कहानियां हैं, यह सच नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। वह गुस्से में घर लौटता है और देखता है कि घर के सारे नल खुले हुए हैं और पानी बह रहा है। वह अपने बच्चे को कमरे में छोड़कर नल बंद करने जाता है, तभी दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। उसका बच्चा कमरे में अकेला था। तभी लिलित का बच्चा, जो शुरू में झूले के पास देखा गया था और जिसने बच्चे का सिर काट दिया था, वहां आता है। लिलित का बच्चा कांच के एक बर्तन को तोड़ देता है, जिससे कांच के टुकड़े बच्चे के पास बिखर जाते हैं और उसे कभी भी चोट लग सकती थी। दूसरी ओर रैचल का पति बाथरूम में लिलित की झलक देखता है। बच्चा कांच के टुकड़े से अपने हाथ को चोट पहुंचाने वाला था। तभी रैचल वहां आती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। उसकी बहन भी उसके साथ होती है। उसके पति ने उससे पूछा, तुम इसे यहां क्यों लाई हो? उसने कहा, यह हमारी मदद कर सकती है। लेकिन उसे लगा कि वह पागल है और यह बात उसे अच्छी नहीं लगी। रैचल की बहन कहती है, लिलित ने पहले मेरा बच्चा लिया और फिर मेरे पति को मार डाला। अब हमें तुम्हारे बच्चे को बचाना है। हर समय उस पर नजर रखो और कांच को ढक कर रखो। जब भी लिलित को देखो, वहां से तुरंत भाग जाओ, क्योंकि वह कांच के माध्यम से उस पर नजर रखती है और वहीं से आती है। रैचल के पति के घर कॉल आता है जो कहता है, मैं वरिष्ठ पादरी हूं, मुझे तुम्हारी किताब मिल गई है और पादरी ने मुझे बताया कि तुम्हें मदद की जरूरत है, इसलिए तुरंत उस पते पर आओ जो तुमने दिया है। अब रैचल और उसकी बहन घर पर बच्चे की देखभाल कर रही थी। रैचल ने उससे कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छी मां बन सकती हूं। इस पर उसकी बहन कहती है, ऐसा मत सोचो, यह सब तुम्हारे दिमाग में लिलित ने भरा है। यह उसकी योजना है, क्योंकि ऐसा करके वह तुम्हारा विश्वास तोड़ना चाहती है, जिसके बाद वह आसानी से तुम्हारे बच्चे को ले जाएगी। इसलिए तुम्हें बहादुर बनना होगा और विश्वास रखना होगा। रैचल का पति उस पते पर पहुंचता है और वरिष्ठ पादरी से मिलता है। वह किताब की जांच करता है और उससे कहता है, किसी ने इसमें लिखी लोरी गाई है। इस पर वह कहता है, हाँ, मेरी पत्नी रैचल ने गाई थी। इस पर पादरी कहता है, इसीलिए अब तुम्हारा बच्चा लिलित की नजर में है। सबसे पहले तुम्हें अपने बच्चे को लिलित से बचाना होगा। हाँ, वह सीधे नहीं आती और बच्चे को ले जाती, न ही उसे मारती है। दरअसल उसका तरीका एक जादू जैसा है। इसे पूरा करने के बाद ही वह बच्चे तक पहुंच सकती है। इस जादू में 3 कदम होते हैं। पहला कदम था उस लोरी को गाना। दूसरा कदम है घर में किसी जानवर या पक्षी का खून बहाना। इस पर रैचल का पति तुरंत कहता है, हाँ, मेरे तोते का खून बहा था, वह मर गया। इसका मतलब था कि अब तीसरा और आखिरी कदम बाकी है, और वह है बच्चे के खून की एक बूंद बहाना। जब ऐसा होता है, लिलित उसे लेने आ जाएगी। लिलित का बच्चा जो यह सब करता है, उसने ही कांच का बर्तन भी तोड़ा था, ताकि बच्चे का खून बहे और यह प्रक्रिया पूरी हो जाए और लिलित उसे ले जाए। अब पादरी उसे कुछ विशेष प्रकार की मोमबत्तियां और एक प्रार्थना देता है। वह कहता है, तुम्हें इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ पढ़ना होगा, क्योंकि लिलित बहुत शक्तिशाली है, लेकिन विश्वास के सामने नहीं। इसके बाद उसका पति वहां से चला जाता है, जबकि पादरी किताब अपने पास रख लेता है, क्योंकि यह किताब दुनिया के लिए खतरनाक है। उधर लिलित का बच्चा रैचल के बच्चे के पास आता है ताकि उसे हल्का सा काट सके, लेकिन तभी रैचल की आंखें खुल जाती हैं और वह बच्चे को गोद में उठा लेती है। अब रैचल की बहन आती है और कहती है, तुम थोड़ा आराम करो, तब तक मैं इसका ध्यान रखती हूं। लेकिन यहां उसकी बहन की मंशा हमें अच्छी नहीं लगती। वह कांच से कपड़ा हटाती है, जो उसे नहीं करना चाहिए था। वह बच्चे को सुई चुभाती है, जिससे उसके खून की बूंद निकलती है, और फिर वह लोरी गाने लगती है। रैचल यह देखकर बहुत हैरान होती है और पूछती है,
तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उसकी बहन कहती है, मेरा बच्चा अभी भी जिंदा है, जो लिलित के साथ दूसरी दुनिया में है, और मैं उसे वापस लाना चाहती हूँ। जब लिलित आएगी तो वह तुम्हारे बच्चे को ले जाएगी और मेरे बच्चे को मुझे वापस दे देगी। हाँ, मैंने ही तुम्हें वह किताब भेजी थी। तुम्हारे बच्चे के जन्म के बाद से मैं इस पल का इंतजार कर रही थी। यह सुनकर रैचल को समझ में आ जाता है कि उसकी बहन उसकी दुश्मन बन गई है। यह जलन भी थी क्योंकि वह अपनी बहन को बीमार होने का एहसास नहीं करने दे रही थी। वह गुस्से में अपनी बहन पर हमला कर देती है। उनके बीच लड़ाई हो रही थी। तभी लिलित आती है और रैचल के बच्चे को अपने साथ ले जाती है। उसकी बहन भी उसके पीछे आती है और उसे बोतल में खींच लेती है। वास्तव में वह उसे लिलित की दुनिया में ले आई थी। जब उसका पति घर आ रहा था, लिलित उस पर भी हमला करती है, लेकिन वह किसी तरह बच जाता है। अंदर आता है तो रैचल को शीशे में देखता है, जो अगले ही पल गायब हो जाती है। इसलिए वह सभी मोमबत्तियों को जलाता है और सारे शीशों की जांच करने लगता है। लिलित की दुनिया में उसकी बेटी रैचल पर हमला करती है, लेकिन वह उससे बच जाती है। तभी उसकी बहन उसके पास आती है और कहती है, अपने बच्चे को पूरे विश्वास के साथ बुलाओ, क्योंकि ऐसा करने से हम उसे ढूंढ सकेंगे और दोनों बच्चों को बचा सकेंगे। अब जैसे ही रैचल अपने बच्चे का नाम लेती है, उसे अपने बच्चे की आवाज सुनाई देने लगती है। वह उस आवाज का पीछा करने लगती। तभी लिलित रैचल के पति पर हमला करने आती है और सारी मोमबत्तियां बुझा देती हैं। लेकिन जब वह पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करने लगता है तो मोमबत्तियां फिर से जल उठती हैं, जिससे लिलित वहां से चली जाती है। रैचल एक कमरे में जाती है जहां उसे उसका बच्चा मिल जाता है, लेकिन तभी लिलित आकर उस पर हमला करती है और उसका बच्चा छीनने की कोशिश करती है। इस बीच रैचल की बहन भी वहां आ जाती है। वह लिलित पर हमला करती है और बच्चे को रैचल को वापस देती है और उसे वहां से भागने के लिए कहती है। खुद लिलित को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लिलित उसे मार देती है। रैचल जब भाग रही होती है तो सारे शीशे टूटने लगते हैं। खुद को बचाने के लिए रैचल और तेज दौड़ने लगती है। उसके पति की प्रार्थना की आवाज उसे हिम्मत दे रही थी। जैसे ही उसके घर का शीशा भी टूटता है, वह पहले ही उसे पार कर लेती है और वापस इस दुनिया में आ जाती। अब लिलित भी शीशे से निकलकर उस पर हमला करने के लिए आ रही थी, लेकिन अब दोनों मिलकर प्रार्थना दोहराने लगते हैं और उसे इस दुनिया में आने से रोक देते हैं। इसके बाद सब कुछ शांत लगता है। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। रैचल की बहन ने अपने बच्चे की जगह रैचल के बच्चे को बदल दिया था। यानी कि जिसे रैचल ने बचाया था, वह उसका बच्चा नहीं बल्कि उसकी बहन का बच्चा था। जब रैचल ने बच्चे की जांच की तो वह वास्तव में उसकी बहन का बच्चा था। उसका खुद का बच्चा अभी भी लिलित की दुनिया में था, जो उसे बेहद दुखी कर देता है। यहाँ उसकी बहन का उद्देश्य पूरा हो गया था, क्योंकि वह बस अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, लेकिन वह वास्तव में पागल हो चुकी थी। इसमें कोई शक नहीं कि वह भी एक माँ थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि उसकी बहन भी एक बच्चे की माँ है। इसके बाद हम देखते हैं कि रैचल का पति उस किताब को चुराकर रैचल के पास लाता है, क्योंकि अब वे अपने बच्चे को वापस लाना चाहते थे और लिलित की दुनिया में जाना चाहते थे। लेकिन अब उन्हें सिर्फ लिलित का ही सामना नहीं करना था, बल्कि एक नई डायन का भी सामना करना था, जो और कोई नहीं बल्कि रैचल की बहन थी। अब वह रैचल के बच्चे के रूप में थी। इसका मतलब था कि अब चीजें पहले से भी बदतर और खतरनाक होने वाली थी। यह इस कहानी का भयानक अंत है।